कल जो है हम लोगों ने देखा था कि कॉमर्स क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होता है। कल हमने ये सब चीजें देखी थी। ठीक है, एक दफा दोबारा से इसको हम रिपीट कर लेते हैं कि एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज कॉमर्स एंड थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ठीक है। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है जो कि मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान में किस टाइम पे कॉमर्स ज्यादा इन हुई थी, लाइक ई कॉमर्स, एक्टिविटी ऑफ बाइंग कोरोना एंड डेज में। सेलिंग थ्रू कोविड कोरोना के डेज टाइम में। पे। ओके, वन बाय वन बताना है और डिटेल से बताना है। कोई एक एक डिसाइड कर ले किसने बताना है और डिटेल से बताना है, ठीक है। और जल्दी जल्दी हम लोग इस चीज को लेकर फिर हम लोग अपना आगे चलेंगे। कोरोना में ये हुआ था। बोलो मैं बोलूं या बोलो। सामिया आप बोलोगी? हेलो। हाँ जी बेटा, जी जो जी, आप मर्जी बोल बात लो। करें। आप करें। हाँ जी, ऑनलाइन बिजनेस तो कम से कम 40 इयर्स पुराना है, लेकिन कोरोना में ज्यादा इन हुआ था क्योंकि लोग लॉकडाउन में थे। तो इसलिए ऑनलाइन सिस्टम जो था कोरोना में ज्यादा इन हुआ था। पहले लोग इस पे यकीन भी इतना नहीं करते थे। कोरोना के बाद ही इस पे थोड़ा सा मतलब बिलीव करना स्टार्ट किया था इन्होंने। ठीक है, तो कुछ मुझे बता सकती है कि कितनी हमारा जो है ऑनलाइन रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू ग्रोथ कितनी परसेंटेज बढ़ गई थी ये 2021 में, कोविड के टाइम पीरियड में? आई थिंक सो 70% से ज्यादा ही थी। Exactly. In March 2020, much of the world went into lockdown, forcing many businesses. Okay. Forcing many businesses to temporary shut down. आप लोगों को पता है कि किस तरह से आप लोगों के लाइक स्ट्राइक्स हो गई थी, शट डाउन हो गए थे, और क्या क्या हो गया था। आप लोगों ने मास्क वेयर करने हैं, मार्केट्स में नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग आ गई थी। ये सब काम हो गए थे स्टार्ट, एक टाइम पीरियड हो गया था। इनफैक्ट जिनके घरों में एक एक टाइम पर ये आई थी चीज कोविड की, वो उन्होंने घर और वो एरिया भी सील कर दिए थे कि वहां से कोई बाहर नहीं जाएगा उस टाइम पर। आखिर लोगों ने कमाना भी था, आखिर लोगों ने जो है ना खाना भी था, उनको जरूरत जिंदगी की चीजें भी चाहिए थी। तो किस तरह से उन लोगों ने फिर लिया, उन लोगों ने ऑनलाइन की तरफ आ गए वो लोग। ठीक है, क्या हुआ था, उन लोगों ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन में ले आए थे। और ऑनलाइन का अब मुझे ये बताओ कि फायदा क्या था ऑनलाइन बिजनेस का। पहले तो उनको आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन बिजनेस में कितने कितने उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो कौन ये बताएगा कि कितना बेनिफिट था ऑनलाइन बिजनेस का? मैं बताऊं? बताएं। ऑनलाइन बिजनेस का सबसे पहला ये फायदा था कि 24 आवर अवेलेबल था हमारे लिए। ठीक है। और इजी टू रिटर्न भी था। ओके। एडवांस पेमेंट में भी हो जाता था। हाँ। और ये जो हम लोग सिक्योरिटी का भी इंटरनेट के थ्रू हम परचेज कर सकते थे ना, हाँ सर्विस। हाँ, एग्जैक्टली। और और हम किसी थर्ड पर्सन के साथ अपनी यानी कि जो भी हमने परचेज की होती थी चीज हम शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने बता दिया ना कि शॉपिंग का क्या फायदा था। ठीक है, अब मुझे कोई और बताए कि हम्म। बिजनेसमैन को क्या फायदा हुआ था। मैडम मैं बताऊं इसमें। जी जी, जरूर। अच्छा, इसमें एक तो ये फायदा होता है ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, एक तो आपका जो एक्सपेंस जो आप बाहर आप लगा रहे होते हैं किसी जगह पे ट्रैवल करके किसी जगह पे ऑफिस वगैरह में कहीं जा रहे होते हैं, एक तो वो हम्म। चीज़ आप बचा रहे होते हैं अपने लिए। ठीक है। ठीक है, दूसरा टाइम आपको कंज्यूमिंग हो अगर गई, आप सॉरी। मिलकर टाइम कंज्यूमिंग हो गई इसमें। जी, टाइम की ओके। इसमें आपकी एक तो वो बचत हो जाती है। दूसरा ये एग्जैक्टली। चीज़ है आपका ये होता है कि आपको आप किसी के मुलाजिम नहीं होते, आप अपना काम कर रहे होते हो जो आपको वो सही लग रहा होता है, आप वो कर रहे होते हो उसके अंदर रह के। ऑनलाइन का अपना मतलब आप अपने बॉस खुद होते हो। जितना आप टाइम दोगे या जितनी आप मेहनत करोगे और आपको उसका उसी हिसाब से आपको उसका प्रॉफिट और वो चीज़ आपको मिल रही होती है। ठीक है। तो और आपको मतलब जवाब किसी को नहीं देना पड़ता है, ये भी इसका एक नहीं, फायदा है। अच्छा ठीक है, नहीं हमने बात की थी कि जो लोग बिजनेस करते हैं वो तो ऑब्वियसली अपने बॉस खुद होते हैं। ठीक है, लाइक जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन को क्या फायदा हुआ इसमें? बिजनेसमैन को ये फायदा हुआ कि सबसे पहले उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई। ठीक है। सेकंड, उसने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस को चूज किया। ठीक है, ये दो तरीके हो गए अर्निंग के। थर्ड, उसने क्या किया, उसने अपने
सोशल मीडिया के ऊपर जाकर अपनी शॉप्स क्रिएट की, लाइक फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर। थर्ड हो गया। फोर्थ क्या हुआ कि उसने डिफरेंट ग्रुप्स में जाके लाइव सेशंस करने स्टार्ट कर दिए अपनी प्रोडक्ट के। हम लोग ये बात कर रहे हैं उनके लिए जिन लोगों ने अपने बिजनेसेस ऑनलाइन लेकर आए थे, जिन लोगों ने ऑनलाइन शॉप की थी या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में आकर अपना काम स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था। उनके 4 और 5 जो है ना, कह लो कि उनकी अर्निंग के वेज निकल आए थे। क्योंकि जब आप वेबसाइट के ऊपर, कोई भी आपके क्लाइंट आता है, वो वेबसाइट के थ्रू आपसे शॉपिंग करके जाता है या शॉपिंग नहीं भी करता और आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, उसके भी आपको जो है ना, जितना ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट को क्रॉस करेंगे, वेबसाइट के आपकी जितनी ज्यादा ऑडियंस आएगी ट्रैफिक होगी जितनी ज्यादा, बिल्कुल। आपके पास एग्जैक्टली ट्रैफिक होगी, आपके पास क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आता है कि आपकी वहां से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। फिर फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर सेम ऐसे ही है। अब ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ऊपर आपने अपनी शॉप क्रिएट कर ली, अपना बिजनेस आप वहां पर ले आए हो। फिर आपने वैसा ही बिजनेस अपना एफबी, इंस्टा, टिकटॉक, लिंक्डइन, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आपने दे दिए थे अपनी इन चीजों को। तो ऑनलाइन के ये बेशुमार फायदे हो गए थे एक बिजनेसमैन को। और जो कस्टमर था उसको क्या फायदे हो गए थे कि उसको घर बैठे इजीली प्रोडक्ट पहुंच जाती थी, कोई भी टाइम हो, 24/7 इसकी सर्विसेज होती हैं। तो ये फायदा हो गया था इस चीज का। और अगर हम लोग इसका रेवेन्यू चेक करते हैं तो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ जो है ना, ऑनलाइन रेवेन्यू ग्रोथ वाज अप टू 44% इन Q1। ठीक है। और एक साल के अंदर अंदर वो मजीद 39% जो है ना वो इंक्रीज कर गई थी, जस्ट यूएस की। पूरी दुनिया की हम बात नहीं करेंगे, मैं पाकिस्तान बोलने लगी थी। पूरी दुनिया की हम बात नहीं करेंगे, हम जस्ट यूएस की बात करेंगे। और पेंडेमिक एड्स एक्स्ट्रा to $18.53 billion to US ई-कॉमर्स सेल्स। ठीक है। इन 2021 में जो है, जस्ट ये हमने आपको यूएस की ई कॉमर्स की सेल बताई है, तो ये फायदा हो गया था हमें। उसके बाद फिर कल हम लोगों ने थोड़ा सा इस चीज को डिस्कस किया था कि हम लोगों के पास इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। आज उन टाइप्स को हम एक दफा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ई कॉमर्स की टाइप्स बेतहाशा टाइप्स हैं ई कॉमर्स की, जिसमें मैंने कल आपको D2G और गवर्नमेंट के साथ भी बताई थी कि B2G होती है, G2B होती है, C2G होती है। यानी जो गवर्नमेंट के साथ हमारे जो भी सर्विसेज होती हैं या जो भी टैक्सेस होते हैं वो भी इसमें आ जाती हैं ई कॉमर्स की टाइप्स में। बट हमने यहाँ पर जस्ट 4 टाइप्स को पढ़ना है। ठीक है। कौन कौन सी है वो 4 टाइप्स है हमारी। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेसेस सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस। ठीक है। इसमें कौन सी एग्जांपल हमारे पास आ गई? एक तो alibaba.com है। alibaba.com सेल्स इंडस्ट्रियल सप्लायर्स टू लार्ज एंड स्मॉल बिजनेसेस थ्रू इट्स वेबसाइट। आपने अलीबाबा से आप सिंगल प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकते, आपने अलीबाबा से करनी है तो बल्क में ही परचेज करनी है। ठीक है ना। आप सिंगल प्रोडक्ट में इसको लेकर चल ही नहीं सकते हो आगे। अलीबाबा है, मेड इन चाइना है, 1688 है, ये भी चाइना की वेबसाइट है लेकिन होलसेल की वेबसाइट है। ठीक है ना। B2B बिजनेस कौन सा होता है? होलसेल का होता है कि आपने एक बिजनेस के लिए दूसरे बिजनेस से प्रोडक्ट्स परचेज करनी है। उसके बाद फिर हमारे पास अच्छा ग्लोबल सोर्सिंग आ गई। उसके अलावा यूएस के भी बेतहाशा वेबसाइट हैं जो कि जब हम लोग होलसेल को पढ़ेंगे तब हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेकंड हमारे पास आ जाती है बिजनेस टू कंज्यूमर B2C। इसमें क्या होता है? बिजनेस सेल्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर्स या इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। टेस्को.com, अमेजोन, दराज, अली एक्सप्रेस, वॉलमार्ट, सैम्स क्लब और इसके साथ ही बेतहाशा रिटेल ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं जो कि क्या करती हैं कि दे सेल्स मर्चेंडाइज टू कंज्यूमर्स थ्रू इट्स वेबसाइट। यानी आपने किसी भी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर चले जाओगे तो वहां से आप सिंगल प्रोडक्ट जो है ना वो परचेज कर सकते हो, आपको बल्क में लेने की जरूरत नहीं है वहां से, रिटेल प्राइस के ऊपर। ठीक है। फिर हमने देखा था कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C। इसमें क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स इन एन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस कैन बाय एंड सेल गुड्स टू ईच अदर लाइक OLX and eBay is an online commercial marketplaces often using an auction system। Sometimes यहाँ पर auction systems भी चलते हैं और ये जो है इट्स अ टाइप ऑफ B2C। ठीक है। ये B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर से काफी ज्यादा रिलेट करती है। अच्छा, अब पहले ये होता था कि OLX वगैरह के ऊपर जस्ट जो है ना हम लोग दो कस्टमर्स, जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, वो क्या था कि हम दो कस्टमर्स जो हैं वो आपस में डीलिंग्स करते हैं। ठीक है ना। बाइंग एंड परचेजिंग करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब डिफरेंट जो बिजनेस प्लेटफॉर्म्स थे ना
वो भी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग इन साइट्स को बहुत ज्यादा विजिट करते हैं। आप देख लो ज़मीन.com जो है वो भी OLX के ऊपर आ गया है। उसके अलावा जितने भी बिजनेस हैं, बिजनेस कंपनीज हैं, वो सब भी OLX के ऊपर आ गई हैं। अब OLX के ऊपर सिर्फ कह लो कि सिंपल लोग नहीं रह गए हैं, वो लोग नहीं रह गए हैं जो कि जस्ट एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे के साथ परचेसिंग एंड बाइंग करते थे, चाहे उसमें आपकी सेकंड हैंड प्रोडक्ट थी, चाहे उसमें आपकी न्यू प्रोडक्ट थी। ठीक है, तो ये था हमारा C2C। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। दिस इज वेयर अ कंज्यूमर और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर सेल्स देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू बिजनेस। इसमें कौन सी एग्जांपल्स है हमारे पास? अपवर्क, फाइवर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि आपने अपनी सर्विसेज और अपनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करनी होती है और आपने अपनी सर्विसेज को बताना होता है। मुझे कौन एग्जांपल देगा सबसे पहले C2B की? मैडम C2B की जो फोर्थ वन है, जो जो कल बात हुई थी, आपने बताया था कि इसमें आप ना सर्विस प्रोवाइड करते हो। जैसे कि आपके पास, आप एक इंस्टीट्यूट है, आप हमें एक चीज बता रही हैं, सिखा रही हैं, उसके आप फीस या चार्जेस आप उसको, वो आप आपका बिजनेस होता है वो। इसी ओके। तरीके से कि हम्म। कोई भी स्किल है, किसी भी किस्म की स्किल है जो आपके 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 पास है, आप उसको आगे उसको लोगों को बताते हो, या आप उसको उस अपने बिजनेस के उसके अंदर, टर्म्स के अंदर ले आते हो। तो ये बेसिकली C2B इसको वो कर रहा होता है, रेफर कर रहा ओके। होता है कि ओके। ये जो आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग में VA जिस तरह हो गया, इसकी बेस्ट बेस्ट एग्जांपल जो है वर्चुअल एग्जैक्टली, असिस्टेंट की वर्चुअल आपने दी थी। असिस्टेंट आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच मुसविर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि वकास आप हो यहाँ पे? वकास इज हियर और नॉट? ओके, आई थिंक शायद अभी उनका सेट नहीं हुआ। चलिए, मुझे फिर अब कोई और बता दे, व्हाट इज B2C की या B2B की कोई एग्जांपल C2C मैडम, मैं बोलूं एक दफा? बता दें। C2C ये चीज होती है कि इसके ऊपर आप मतलब OLX की बेस्ट एग्जांपल है, जिसके ऊपर आप यूज चीज भी सेल कर रहे होते हो, दो कंज्यूमर आपस में डील कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते एग्जैक्टली। हैं। मतलब फर्ज एग्जैक्टली। करें मेरे पास एक सेल फोन है, मैं उसको OLX पे उसको ऐड लगा देता हूँ, तो मुझे कोई दूसरा जो कंज्यूमर या कस्टमर होगा, वो मुझे अप्रोच करेगा और कहेगा कि यार ये मुझे आपकी प्रोडक्ट चाहिए। तो इस तरह का जो बिजनेस होता है, इसको आप कहते हो C2C। C2C, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 मेंशन किए हैं, लेकिन बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स है। मेंशन करने का मतलब eBay, सिर्फ ये है। OLX और इस तरीके से काफी ठीक है। ज्यादा है। हाँ, Amazon, eBay, वॉलमार्ट को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। जी। इसके अलावा बेतहाशा और भी होते हैं। इनको मेंशन करने का मतलब ये कि ये सिर्फ ये नहीं है कि जी Amazon जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल मार्केट प्लेस है, तो मैं Amazon ही है सब कुछ। नहीं, जितनी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस होती हैं वो सब इक्वल होती हैं, वो सब एक दूसरे के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं जितनी के हम Amazon की इम्पोर्टेंस को लेते हैं। ठीक है, अब वो कैसे? एग्जाम्पल है कि हम लोग जो है ना बिजनेस करते हैं, जो लोग Amazon के ऊपर ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करते हैं, वो लोग वॉलमार्ट से प्रोडक्ट्स परचेज करके, प्रोडक्ट्स लेके, तो वो Amazon के बिजनेस करते हैं। अगर वॉलमार्ट में कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो सबसे पहला इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? Amazon के ऊपर पड़ेगा, और Amazon के ड्रॉप शिपर्स के ऊपर पड़ेगा सबसे पहला इफेक्ट। ठीक है, तो इस वजह से ये जितनी भी मार्केट प्लेसेस होती हैं, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर हमने देखा था Amazon को। Amazon is one of the largest retailer in the world. As being an online retailer, Amazon allows individuals and businesses to sell their products online on its website. ठीक है, ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था इसको भी, कि Amazon दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिटेलर कंपनी है, नॉट होलसेल। ये चीज आपके अपने माइंड में रखनी है। आप Amazon से बल्क में सामान नहीं खरीद सकते। ठीक है, आपको सिर्फ उससे रिटेल ही में, एग्जाम्पल है कि जी मैं आती हूँ Amazon के ऊपर और मैं कोई एक, पीसीस में परचेज कर सकते हैं। हाँ वही बात हो गई कि आपको जो है ना अपनी जो सेल है उसको डिवाइड करना पड़ जाता है। लाइक अगर मैंने 50 पीसेज लेने हैं या 20-30 पीसेज लेने हैं, तो मैं हाफ हाफ करके उसको ऑर्डर प्लेस करूंगी। मैं एक साथ 20 या 15 पीसेज का ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकती। ये चीज इसमें आ जाती है। देन वाई Amazon? Why Amazon? Because it's the most popular online marketplace. ठीक है,
वाई पॉपुलर? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा है इसके ऊपर, इसकी लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड है। जस्ट 2021 के यूएस के ई कॉमर्स के जो शेयर्स थे, मार्केट शेयर्स थे ई कॉमर्स के, वो 82% जो हैं वो अमेजोन के पास थे। ठीक है ना? 78% कस्टमर्स बिलीव ऑन अमेजोन। लार्जेस्ट स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इसके वेयर हाउसेज जो होते हैं वो एकर्स के ऊपर होते हैं, उनके अंदर हर तरह की फैसिलिटीज होती हैं, और पता नहीं कितना बंदा इसके ऊपर काम करता है, और वो जो लोग एफबीए करते हैं उनका सारा सामान यहाँ पर आता है। एक एक कंपनी के ऊपर उन्होंने जो है ना 5 to 6 अपने वर्कर्स अटैच किए होते हैं कि किसी की भी इन्वेंट्री को कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई खराब ना हो, डैमेज ना हो, या उसकी एक्सपायरी चेक करनी है। ये सारा काम, बेस्ट ट्रस्ट लेवल आ गया, रिफंडेबल एंड गुड डिलीवरी सर्विसेज, इस चीज को भी हमने देखा था। अमेजोन जो होता है ना वो अपनी क्वालिटी के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। तो जब आप लोगों ने अमेजोन के ऊपर काम करना है तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको बैड रिव्यूज ना मिले। ठीक है? अगर आपको बैड रिव्यू मिलेगा तो सबसे पहले क्या होगा कि आपकी रैंकिंग डाउन होगी। चलो ठीक है, एक मिला था, एग्जाम्पल है, 6-7 मिल जाते हैं आपको, तो अगर आपको 6-7 बैड रिव्यूज मिल जाते हैं ना, तो कस्टमर से पहले अमेजोन ने आपसे क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज दिस, क्योंकि दाव तो अमेजोन का खराब हो रहा है। कस्टमर तो दूसरे लोगों को वो तो यही बताएगा ना, मैंने अमेजोन से ये प्रोडक्ट मंगवाई थी, ये डैमेज थी, या इसमें की एक्सपायरी एक्सपायर्ड थी ये, या फिर इसका बॉक्स ठीक नहीं था, या फिर जो इसमें फीचर थे वो ठीक नहीं थे, या फिर जो इसकी क्वालिटी उन्होंने बताई हुई थी ये अमेजोन की क्वालिटी तो हमें लगती ही नहीं है। तो कस्टमर से पहले अमेजोन ने आपसे क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज दिस। आपकी रैंकिंग भी डाउन होगी, और अमेजोन जो है वो फिर आपको एक, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी कंप्लेन, यानी आपके खिलाफ एक केस ओपन हो जाएगा। ठीक है? फिर हम लोगों ने देखा था फुलफिलमेंट के मेथड्स को। मुझे कोई एक बताएगा व्हाट इज एफपी एंड एफपीएम? मैं बताऊं मैडम? आप अभी 2 मिनट चुप करो, कोई और देखने दो पहले, ओके ओके। बाकी भी तो देखे ना। ओके, जी जी, श्योर श्योर। मैं पहले देखूं तो सही। कौन? वकास, मैंने आपको बेटा बोला भी था, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। और वकास, जी मैम, मैं सुन नहीं पाया। व्हाट इज एफबीए? मैम ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होती है, ओके। जिसमें हम जो है कोई प्रोडक्ट लेके और उसको अमेजोन के थ्रू डिलीवर करवाते हैं, ठीक तो है, ये एफडीए है जी। ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ एक और सीनियर भी मौजूद हैं। मैं बात करती हूँ मिस्टर तनवीर से। आप बताएं व्हाट इज एफबीएम? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वालेकुम अस्सलाम। मैडम। वालेकुम फुलफिलमेंट सलाम। बाय मर्चेंट, बेसिकली ये एग्जैक्टली। होता है कि इसमें इसमें जो है वो आप इंस्टेड ऑफ अमेजोन हाँ। आप किसी मर्चेंट को, थर्ड पार्टी को हायर करते हैं इन हम्म। यूएस, और आप उसके थ्रू सारी स्टोरेज एंड शिपमेंट करवाते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर हम जी उस थर्ड पार्टी को हायर करेंगे तो वो तो हमसे बहुत पैसे लेगा ना, तो फिर हमें एफडीएम करने का जी, क्या लेकिन ये फायदा? जनरली ये दिस इज सूटेबल फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी इन यूएस मार्केट और द सेम मार्केट। एग्जैक्टली। हाँ ये है हाँ। कि वहाँ पे उनका लेट से कोई अपना बिजनेस ऑलरेडी है, या ब्रदर, या कोई भी फैमिली फ्रेंड वटेवर, सो ठीक है। वहाँ पे उनको ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव पड़ सकता है ओके, अगर एंड वो व्हाट हर अबाउट चीज। प्रॉफिट मार्जिन? जी, प्रॉफिट भी मार्जिन का ज्यादा भी हो? ये है कि यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है अगर वो ऑलरेडी उस मार्केट में वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है, तो ठीक है। उनके लिए प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जो उन्होंने कॉस्ट अमेजोन पे देनी है उसमें हम्म। से वो अपनी कॉस्ट, यानी कि कम कॉस्ट पे अपना ये बिजनेस रन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई बताए कि एफबीए और एफपीएम में से ज्यादा प्रॉफिट किस में आता है? एफबीएम में। वाई? वाई? एफडीए में उसमें आपकी कॉस्टिंग बच रही होती है। जो चीज आप अमेजोन को आप शेल्फ परचेज कर रहे होते हो, वहां पे परसेंटेज आपका एक एग्रीमेंट, आपने जिस तरह बताया था कि एफबीए आपका फीस? उनके साथ एक एग्रीमेंट, आपका एक एग्रीमेंट उनके साथ होता है अमेजोन के साथ। जब आप उनसे बाइंग करते हो वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको शेल्फ्स देते हैं। ठीक है, जो कि एक बहुत आप कह रही थी कि कॉस्टिंग होती है उसके ऊपर, एग्जैक्टली, डिपेंड कॉस्ट करता है आपके कंज्यूमिंग प्रोडक्ट की होती है, वेरिएशन के ऊपर, आपके प्रोडक्ट वेरिएशन के के साइज ऊपर। के ऊपर, और आपके प्रोडक्ट के वेट के ऊपर वेरी करता है वो। ठीक है? एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली इसको ऐसा हम ही है। लोग और बोलते हैं एफबीए फी। ओके। एफबीएसी। फी, हाँ, या एफबीए की फी होती है, ओके। फीस होती है उसकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छा। इसमें आपने ये हाँ। बताया था कि हम जो ये कॉस्टिंग जो होती है ये हमारी बच रही होती है जब हम एफबीएम कर रहे होते हैं।
तो FVM में अप टू, आपने कहा था 40% तक भी मार्जिन आपको मिल रहा होता है। ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा अब हम लोगों मिस ने ये देखा, FBAC क्या होता है, ये प्लीज रिपीट कीजिएगा। FBAC। फी नहीं, फीस फीस। FBA की फीस फीस, देते हैं हम लोग, यानी हम लोग रेंट पे फीस करते हैं। फीस फीस। हाँ, हम लोग रेंट पे करते चार्जेस हैं चार्जेस। वेयर हाउस का किराया। हम उसका किराया देते हैं FBA का। ये ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास थे बिजनेस मॉडल्स थे, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज। प्राइवेट लेबल क्या होता है, जल्दी जल्दी बताएं, हमने फिर नेक्स्ट उसको स्टार्ट करना है लेक्चर को। व्हाट इज प्राइवेट लेबल? मैम कोई अपनी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करता है एग्जैक्टली, तो आपने उसमें अपना ब्रांड कोई लॉन्च करना है। मतलब ब्रांड लॉन्च किया, अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उस हवाले से वो प्राइवेट लेबल कहलाता ठीक है। अच्छा, ओके, एंड व्हाट इज होलसेल? रीसेल अदर पर्सन प्रोडक्ट, किसी और की प्रोडक्ट लेके परचेज करके उसे आगे रीसेल करना। तो आपने इसमें मिसाल दी थी नेस्ले की, हो गया जिस तरह के वेल नोन ब्रांड है, ब्रांड, नेस्ले, हमने वर्ड यूज लॉरियल, करना है मेबेलिन, एक्स वाई ब्रांड। जेड। हमने वर्ड ब्रांड, यूज करना है ब्रांड, ठीक है। ब्रांड्स, ठीक है, बिल्कुल। ओके। और ड्रॉप शिपिंग? है। ड्रॉप शिपिंग में अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है, कोई सेलर और मर्चेंट के दरमियान के हम जो है वो उसमें हम किरदार अदा कर सकते हैं कि अगर किसी सेलर ने बायर ने कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो उसको हम जो है पैकेज लेके डिलीवरी तक हम उसकी ड्रॉप शिपिंग करवा सकते हैं। आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं थी, किसी और को बहुत समझ ज्यादा आया आपकी, मैंने क्या बताया? नहीं, इश्यू आ रहा है, इनकी वॉइस का इशू आ रहा है, हाँ, मैं भी आपकी सही से आवाज। अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। चलो, कोई और बता दे, व्हाट इज जी ड्रॉप अभी सही शिपिंग? है। आई थिंक कोई हैंड फ्री का इशू है शायद ना। मैडम, ड्रॉप शिपिंग आपने ही बताई थी कि इसमें ये होता है कि आपको कस्टमर को खुद फैसिलिटेट करना होता है, उसके ऊपर लेबलिंग, बार कोडिंग और ETC पैकिंग वगैरह, और उसको पहुंचाना, ये सब आपकी जिम्मेदारी होती है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। वो तो हमने FBM बोला था, ये क्या कर नहीं दिया? नहीं ये नहीं नहीं, नहीं। नहीं ड्रॉप नहीं, शिपिंग, ओके 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 मुसव्विर, आप रुको बेटा, कोई और बताए जी जो लोग पढ़ चुके जी हैं। जी जी ड्रॉप शिपिंग ये है कि बेसिकली इसमें आपने सिर्फ मार्केटिंग करनी है और आपने कनेक्ट कर देना है बायर और सेलर को, लेकिन थ्रू वो आपके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं और आपने कोई एग्जैक्टली। इन्वेंट्री निकली स्टॉक नहीं रखना। जस्ट आपका जो है वो सिंपली आपने एक दफा कॉस्ट, मतलब जो ही ऑर्डर आएगा आपने जो मैन्युफैक्चरर है या सोर्सिंग है उसको आपने वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी और वो वहां से डायरेक्ट शिप करेगा टू कंज्यूमर। आपका ठीक है, अपना खुद डायरेक्ट हैंडिंग कुछ नहीं है, जस्ट वो है आपकी ओके ओके ओके, मैनेजमेंट है। इसको हम बोलते हैं पिक्चर्स पे खेलना। जी इसी लैंग्वेज में जी इसको हम जी, बोलते हैं पिक्चर्स पे खेलना। आपने अपनी शॉप क्रिएट करनी है, पिक्चर्स लगानी है सिर्फ। आपके पास ऑर्डर आएगा, आपसे पीछे सोर्स को इन्फॉर्म करना है, उसको एड्रेस देना है, वो आगे ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर करवा देगा। और उसके बाद पेमेंट अमेजोन के पास जाएगी, एंड आफ्टर 15 डेज जो पेमेंट आपके पास आती है वो पेमेंट आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, व्हाट इज आर्बिट्राज? मरियम, आप बताएं। ओके, एनी, समिया? आर्बिट्राज का मतलब होता है कि मेगा सेल, मतलब जैसे हम बड़ी पैमाने पे किसी जगह से काफी सारा सामान उठा लेते हैं, मसलन कहीं डिस्काउंट लगा हुआ है। जैसे हमने उस दिन ऑरिफ्लेम को भी डिस्कस किया था कि जब एग्जैक्टली। ऑरिफ्लेम पे किसी प्रोडक्ट पे लगता है ना डिस्काउंट, तो वो उसी वक्त ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, ठीक क्योंकि है। लोग उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं कि जैसे ही वो उस पे सेल खत्म होती है हम्म, तो फिर वो उसको जो है वो बेसिकली हम किसी मेगा सेल को जब सामान ज्यादा सारा उठा के अपने लिए सेव कर लेते हैं और हाँ बाद में फिर हम उसको ओरिजिनल प्राइस पे सेल करते हैं जब उस पर से सेल खत्म हो जाती है। दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज। हाँ। और अमेजोन में क्या होता है कि अमेजोन के ऊपर तो सेल नहीं लगती है ना, तो हम लोग वहां से उठाते हैं और हम उठा के साथ ही अमेजोन के ऊपर सेल कर देते हैं उसकी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो सेल तो पीछे लगी हुई थी, एग्जाम्पल है वॉलमार्ट के ऊपर, हाँ अमेजोन जी, के ऊपर तो नहीं जैसे लगी हुई थी ना। वॉलमार्ट या हाँ, अलीबाबा या जो अलीबाबा नहीं, बड़ी अली, वेबसाइट्स है नो जहाँ से नो हम। नो, नो नो नो। जब अलीबाबा आपने, नहीं। ना ओके। अलीबाबा नहीं, जब आपने नहीं, बात हमें किसी करनी है। ब्रांड पे जाना है, अगर किसी ब्रांड पे, हमें किसी हाँ। ब्रांड पे जाते हैं, वहां पे अगर हमने वहां से प्रोडक्ट्स उठाने हैं और हम्म, हमने जाके अमेजोन पे जाके ओरिजिनल प्राइस पे सेल करना है। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया वर्चुअल असिस्टेंट।
What is virtual assistant? Someone who works remotely in your Amazon business. ठीक है, they provide their services. अब virtual assistant कौन कौन सी services provide करता है, ये कौन बताएगा? वर्चुअल असिस्टेंट जो है ये प्रोडक्ट हंटिंग भी करता है और प्रोडक्ट की सारी एनालिसिस करने के बाद जो है आप अपने वेंडर एम्प्लॉयर को ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट की लिस्टिंग, प्रोडक्ट feasibilities, लिस्टिंग हो गया और ये सारी चीज़। ठीक है, और A to Z अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, PPC और मैनेजमेंट, आपने कहा था उसमें हम ये नहीं कहते कि ये प्रोडक्ट हंटर है, हम हाँ कहते हैं कि ये शख्स जो है ये सेलिंग एनालाइजर है, ऑर्डरिंग एंड एग्जैक्टली, सेलिंग एनालाइजर है। हाँ, या फिर मार्केट एनालाइजर है या फिर प्रोडक्ट रिसर्चर है। आपने अगर आप एज अ प्रोडक्ट हंटर मार्केट में आते हो तो आपने ये नहीं कहना कि आई हेलो माय नेम इज दिस एंड दैट एंड आई एम प्रोडक्ट हंटर। नो, ये वर्ड तो आपने यूज ही नहीं करना ना। अगर आप कहोगे ना कि आई एम प्रोडक्ट हंटर तो फिर आपको $25 वाले लोग ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपने कहना आई एम मार्केट एनालाइजर, आई एम प्रोडक्ट रिसर्चर, ठीक है। आपने इस अपने वर्डिंग को जो है ना वो बिजनेस लैंग्वेज में लेकर आना है आपने, ताकि आपको एक, ये काम वही है इसका भी, प्रोडक्ट हंटिंग भी वही चीज है, मार्केट को एनालाइज करना भी, क्योंकि उसके अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं। और लेकिन आपने जो बोलना है, जो आपने बताना है, अगर आप कहते हो कि आई एम अ प्रोडक्ट हंटर, ठीक है, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि आई एम अ मार्केट एनालाइजर या फिर प्रोडक्ट रिसर्चर, तो कुछ फर्क नजर आया? आया ना? जी जी बिल्कुल मैम, है फर्क ना? है। हाँ, इसी तरह उसमें आपके पैकेज में भी फर्क पड़ जाता है साथ ही। अगर आप बोलोगे कि आई एम अ मार्केट एनालाइजर तो आप डायरेक्ट $50 से $100 या $75 पे पहुंच जाओगे। प्रोडक्ट हंटर बोलोगे तो $30 में भी कोई आपसे प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। मजे की बात, मेरा अपना प्रोडक्ट हंटर है, वो कहता है आई एम प्रोडक्ट हंटर, मैं उससे $25 में भी ले लेती हूँ, लाइक मैं उससे $25 में प्रोडक्ट ले लेती हूँ, तो मुझे दे देता है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपना स्टार्ट से ही एक लेवल रखना है, प्रोडक्ट हंटर अपने लिए अपने नाम के साथ नहीं लगाना, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि अभी देखा कि क्या था क्या नहीं था, मोस्टली वही चीजें थी जो हम लोग अपने कल के लेक्चर में, कल के वेबिनार में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, इसलिए आज हमने उसको जरा थोड़ा सा तेज तेज लेकर चले। हम लोग उसको हमने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लिया, क्योंकि हम कल ऑलरेडी बहुत डिटेल में ले चुके थे, ठीक है ना। तो अब हम लोगों का आज से फर्स्ट हमारा जो मॉडल है जिसका नाम है प्राइवेट लेबल, ठीक है, फर्स्ट मॉडल हमारा जो है वो आज से स्टार्ट हो चुका है, प्राइवेट लेबल जिसका नाम है। हमने स्टार्ट करना है सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग से, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है। इट्स ऑल अबाउट एनालाइजिंग, जो मैंने पहले बोला था आपने कि आपने वर्ड हंटिंग नहीं बोलना, आपने वर्ड एनालाइजिंग बोलना है। इट्स ऑल अबाउट एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज विनिंग आइटम। What's the meaning of winning items? जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और जिनकी डिमांड ज़्यादा हो, Exactly, सेल्स ज़्यादा हो रही profitable हो हो। और रिव्यूज़ भी Exactly. अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, sometimes that can generate high sales. The idea is to search for product that you can get for cheap prices with a good profit margin in return. Hunting is known as product research, product market analysis और market research. इसमें क्या होता है कि हमने एक ऐसी विनिंग प्रोडक्ट को हंट करना होता है, हमने एक ऐसी प्रोडक्ट को लेना होता है जिसका प्रॉफिट ज्यादा हो, मार्केट में उसका सर्च वॉल्यूम यानी वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा हमें इस चीज में देखना है कि हमारे पास उसकी सेल्स भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो हम जितनी कम से कम हो सके ना हम उसको रखें, चाहे हमें उसके लिए थोड़ी सी, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग उसकी प्राइसेस भी चीप कर देते हैं, और जब हमारी प्रोडक्ट एक लेवल पर पहुंच जाती है तब हम लोग अपनी मर्जी की प्राइस भी लगा लेते हैं रैंकिंग में। ये सब उस सूरत में होता है जब हम लोगों ने अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है, आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, हम लोग ये बोलते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद
एक दो चीजें हैं छोटी छोटी सी जो मोस्टली सबको पता होंगी, लेकिन हम लोग एक दफा उसको रिवाइज कर लेते हैं। कीवर्ड, व्हाट इज कीवर्ड? व्हेन यू चूज अ कीवर्ड फॉर Amazon, you are essentially exploring the ways that internet searchers discover things they want to buy. पिज्जा पील। आज मुझे क्लास में भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि प्लीज मैम पिज्जा पील ना लिखना, हमें चिढ़ हो गई है इससे। ओके, ये होता है वो सर्च बार। कौन मैसेजेस मैसेजेस कर रहा है? एक मिनट प्लीज। आप सबका इजीली हो गया था कनेक्ट ये जूम के साथ? क्योंकि अयान का पहला लिंक भी नहीं हुआ और अभी वाला भी नहीं हो रहा उससे। चले ओके। नहीं मैम, हो गया था ये। नहीं, हो गया, इजीली हो गया। बस अब मैंने इसको दोबारा लिंक भेजा है। चले, उसका पहला तो मिस हो गया, इसका करवा नहीं, दो। आपने कहना था कि वो अपनी जूम की ऐप अनइंस्टॉल करके दोबारा रीइंस्टॉल करें, उनसे इंस्टॉलेशन ना ठीक हुई होगी या इंटरनेट स्पीड हाँ, का इशू होगा। मे भी यही प्रॉब्लम होगी। चलें ओके। अच्छा, ये जो सर्च बार होता है ना, ये वाला, यहाँ पर आपने कुछ भी लिखना है ना, वो होता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड होता है कि एक ऐसा वर्ड हमने लेना है एक जो कि हमें सेल्स भी देता है। ठीक है, एक ऐसा कीवर्ड जो कि हमें प्रॉफिट भी देता है, जो कि हमारे ब्रांड को रैंक भी करता है। अब ये ऐसा कीवर्ड जो है ये हमें मिलेगा कहाँ से? कुछ आइडिया है इस चीज का किसी को? हेलो? गूगल से या नहीं सर्चिंग मैम, बार में इसका हम आइडिया नहीं है। कुछ भी मेरा कीवर्ड ख्याल है लिखेंगे कि तो ऐसे मिलेगा। कीवर्ड्स तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ भी बंदे को समझ आते हैं कि वो कीवर्ड्स जो ज्यादा अच्छे हों, पहले पहले हो सकता है कि हम सही कीवर्ड चूज ही ना कर पाए। हम्म। और हम्म। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मतलब बहुत से लोग गूगल पे एक चीज को रिसर्च करते हैं, लेकिन अगर वही चीज मैं रिसर्च करूंगी, मेरा उसको लिखने का अंदाज और होगा, तो मुझे अपने रिजल्ट्स जो है मैं उसके अकॉर्डिंग कोई वर्कशीट्स या लिंक्स जो मुझे पहले से पता है मैं डायरेक्ट वो लिखूंगी और मुझे उससे रेलेवेंट जल्दी चीजें आ जाएंगी। यानी एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। इसमें मैटर करता है। आप आपने ये जो कीवर्ड्स होंगे, आपने क्या करना है कि आपने अपने पास जो विनिंग कीवर्ड्स आएंगे आपके पास, आपने उनको लिखते जाना है। ठीक है, सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड जो होगा ना, वही आपका रिजल्ट देगा, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। समटाइम समटाइम नहीं भी देगा अच्छा रिजल्ट। इस चीज को एग्जांपल है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ एक दफा। तो आपने जैसे हम लोग हैशटैग्स लेते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, तो हम कोई एक पोस्ट लगाते हैं और हम उसके नीचे हैशटैग के साथ लिख देते हैं आगे एज अ वीए और अमेजोन या कुछ भी लिख देते हैं। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर कीवर्ड्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट को हंट करने में भी काम आएगा, ये कीवर्ड आपको लिस्टिंग करने में भी काम आएगा, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में। यही कीवर्ड्स आपकी प्रोडक्ट को रैंक करने में, उसकी मार्केटिंग करने में, उसकी पीपीसी के एड्स रन करने में, कंपेन चलाने में, यही कीवर्ड्स जो है ना वो काम आएंगे आपके। तो और वो कीवर्ड है क्या, आपने यहाँ पे लिखना है। एग्जाम्पल है, हम एक कीवर्ड लिखते हैं, प्लीज बताएं, मैंने खुद से कुछ नहीं लिखना। जल्दी जल्दी से बताओ मुझे कोई एक कीवर्ड। फिर मैं, देखो कोई नहीं बोल रहा ना, फिर मैं लिख लूंगी अपनी मर्जी से। कोई लिख ले, प्रोडक्ट मैं का कीवर्ड हो। यही सर्च कर रही थी। ओके, मैंने एक कीवर्ड लिखा पिज्जा पील। ठीक है, अब मैंने एक कीवर्ड पिज्जा पील लिखा। अब क्या होगा कि मेरे सामने यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया है ना, हर कंपनी ने जिसने पिज्जा पील को एज अ कीवर्ड यूज किया होगा, मेरे सामने सिर्फ वो वाली कंपनीज ओपन होकर आ जाएंगी। एग्जाम्पल है कि मैं पिज्जा पील का बिजनेस करती हूँ, लेकिन मैंने पिज्जा पील नहीं ऐड किया अपनी लिस्टिंग के अंदर, अपने टाइटल के अंदर मैंने पिज्जा पील को ऐड नहीं किया। मैंने उसकी जगह पर पिज्जा कटर लिख दिया, या मैंने उसकी जगह पर पिज्जा पैडर लिख दिया। तो मेरी कंपनी इस वक्त यहाँ पर शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पिज्जा पील को एज अ कीवर्ड नहीं यूज किया। तो जितनी भी कंपनीज हैं, ये देखो, पिज्जा पील, पिज्जा पील, पिज्जा पील, पिज्जा पील, इसी तरह से हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। मैम, मैं से समथिंग। पिज्जा पील, या श्योर।
एक्चुअली जैसे आपने हमें उस दिन प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताया था, तो मैं सोच रही थी हम मैनुअल टॉयज के बारे में भी हंट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भी कोई डैमेज का और इस तरह का चांस नहीं होता, बैटरी वगैरह का भी नहीं होता। और बिल्कुल मे आप कर बी सकते हो। आप उसको लिखो अमेजोन के ऊपर, उसके बाद आप उसको हंट कर सकते हो। लाइक उसको पहले आपने उसके ऊपर एक्सरे रन करना होता है, जो हम लोग इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। अपना हीलियम 10 टूल है हमारा, हम लोग वो लेंगे। तो आपने अपना एक्सरे रन करना होता है इसके ऊपर, ठीक है ना। वो मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया था हमने कैसे एक्सरे रन करना है। आप कुछ भी हाँ ले जी सकते दिखाया हो, था। कुछ भी लिखो आप यहाँ के ऊपर सर्च बार में जाके लिखो और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये ट्वाइस वाला बिजनेस कोई और किसी और ने भी तो किया था। किसने किया था? कुछ है आइडिया? नहीं, मुझे तो वैसे बीइंग अ मदर मैनुअल टॉयज का ख्याल ज्यादा आता है कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, उनमें बैटरी नहीं डलती है। और अगर वो अच्छे प्लास्टिक के बने हो और आपकी क्वालिटी अच्छी हो तो उसमें भी आगे जाया जा सकता है। उसमें ब्रेकेज के चांसेस भी कम होते हैं। जो हमने सारे क्राइटेरियाज पढ़े थे ना, वो काफी हद तक उसमें पूरे उतरते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा था कि जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो मैं सजेशन दूंगी कि ठीक है, आप क्या, आपकी क्या उस पर पॉइंट ऑफ व्यू है हम इसके ऊपर कि काम मैनुअल करके टॉयज के देखेंगे। बारे में क्या होते हैं। मैनुअल ट्राई में किसी ट्राई का नाम बताओ, कोई आपके माइंड में आ रहा हो। कार्स होती है, मैनुअल कार्स होती हैं। इसके अलावा वो वाइंडिंग वाले टॉयज होते हैं, या फिर ऐसे टॉयज होते हैं जो बेबी थ्रेड गर्ल किचन ऑपरेट। प्रोडक्ट्स भी तो आ जा सकते हैं इसमें। हाँ एग्जैक्टली, किचन प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं। इसके अलावा जैसे डॉल्स हाउस है, जिसमें हम्म, मतलब बैटरी नहीं डलती, जो नॉन ऑपरेटेड मतलब नहीं होते। इसी तरह जैसे ये साइकिल्स हैं, हॉर्सेस हैं, ये देख लो। अ, ये सारा कुछ इस पे आ जाता है। असल में वो होते हैं मैनुअल टॉयज जो हम खुद से सेल्फ चलाते हैं, मतलब बगैर किसी बैटरी या आई थिंक सो ठीक है, चार्जेबल ना हो। ओके। मैनुअल ट्राई कार हमने लिखा है, हम लोग इसके ऊपर काम करके देखेंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर एक कीवर्ड लिखा है, आपने इस कीवर्ड को याद रखना है। इसका ये रिजल्ट आया है, इस कीवर्ड को हम लोगों ने कल यूज करना है कि हम इसको मजीद चेक करेंगे कि आया ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। हम्म कीवर्ड का चल गया पता कि क्या होता है। फिर होता है ASIN। ASIN क्या होता है? Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। एसएन इज, इसको हम लोग एसएन भी बोलते हैं। एसएन इज वन ऑफ द यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर यूज फॉर मैनेजिंग द Amazon कैटलॉग। इट्स ए 10 डिजिट कोड मेड अप फॉर नंबर्स एंड लेटर्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता होगा इस चीज का, व्हाट इज ASIN। लेकिन फिर भी हम इसको एक दफा यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं कि ये ASIN जो होता है, ये नंबर किस चीज का होता है, कौन सा होता है ये नंबर। तो अब ये एसएन आता कहाँ पे है? ये तो हर 2 मिनट के बाद शेयर स्टॉप करना पड़ता है ना शेयरिंग को। हम ओपन कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर एसएन आ जाता है। ठीक है, ये ये जो हाईलाइट हुआ है अभी, स्क्रीन अमेजोन की शो हो रही है। जी मिस, अमेजोन की शो हो रही। ओके, तो ये जो हाईलाइट हुआ है यहाँ पर, ये जो है ना आपका एसएन होता है। एक आप यहाँ से एसएन ले सकते हो। सेकंड क्या होता है? सेकंड आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल में एसएन आ जाता है। ये आ गया आपके। ठीक है। एसएन क्या होता है कि ये 10 नंबर्स और लेटर्स से रिलेटेड एक कोड होता है, जो कि हर प्रोडक्ट का एक आइडेंटिफायर कोड होता है। जिस तरह से आप लोगों के सबके अलग अलग नाम हैं, सेम ऐसे ही एक जब हम कैटलॉग ओपन करते हैं, हम एक कंपनी को हम इसका फ्रंट स्टोर ओपन करेंगे अगर हम इसका, तो वहां पर हमें हर प्रोडक्ट का एक अलग अलग नंबर लिखा हुआ मिलेगा, जो कि उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसइन, ASIN। ये होता है आपका एसिन। जब आप लोग अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तब भी आपको ये एसिन मिलता है। हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग आपको ये एसिन मिलता है। ठीक है, ये एसिन हमें कैसे मिलता है इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सेम लाइक मैडम, जैसे हमारे शनाख्ती कार्ड नंबर्स हैं, यूनिक हैं, इसी तरह हर एग्जैक्टली, प्रोडक्ट के भी ये भी शनाख्ती आइडेंटिफिकेशन मतलब शनाख्ती नंबर ही आप समझ लें इसको। बिल्कुल ये बिल्कुल।
यूनिक होता है, और हर प्रोडक्ट का बेसिकली इसी से सारा आप यूँ समझें कि रजिस्ट्रेशन होती है। बिल्कुल समझ में आ गई ना सबको। अब होता है Amazon फ्रंट स्टोर। Amazon फ्रंट स्टोर serves as a miniature e-commerce website that allows brands to create unique. The store link is at the top of the homepage where sellers can access the store functionality is under the store front tab. सिर्फ मैंने डेफिनेशन पढ़ी है, बताऊंगी मैं फिर से उसी तरह आपको। Amazon फ्रंट स्टोर क्या होता है? एक उसकी मिनी वेबसाइट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग मिनिएचर वेबसाइट बोलते हैं फ्रंट स्टोर को। एक आपकी होती है मेन वेबसाइट आपके बिजनेस की, जो कि आपके Amazon से बाहर होती है। सेकंड वेबसाइट कौन सी होती है? जो आपकी Amazon के अंदर होती है। अब वो कहाँ पर आती है? मैंने ये की पेज ओपन किया, इसकी लिस्टिंग की, मैं कहती हूँ हाँ भाई इसकी तो ये इट्स अ नाइस प्रोडक्ट ना, तो क्या पता इसके पास किसी और कलर में भी हो, क्या पता इसके पास बाइक भी हो, क्या पता इसके पास कोई और टॉयज भी हो जो कि मैनुअली चलते हो। तो मैं क्या करूंगी, ये लिखा हुआ है विजिट दी रास डॉट स्टोर, ठीक है, तो ये है इसका फ्रंट स्टोर यानी इसकी शॉप, मिनी मिनी वेबसाइट। मैं इसको यहाँ से ओपन करूंगी तो मेरे पास इसकी वेबसाइट ओपन होकर आ गई, और यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स जो है ना वो इसकी शॉप के अंदर होंगी वो सब मुझे शो हो जाएंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रंट स्टोर, ठीक है। कोई क्वेश्चन? जी ठीक है मैम। ओके फिर हम देखते हैं विकास और दानिश, आप दोनों के लिए बिल्कुल न्यू चीजें हैं ये, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने हैं दोनों ने। जहां कुछ नहीं समझ आएगा वहां पे आपने स्टॉप कर देना है। फिर होता है Amazon बेसिक्स, ठीक है। Amazon बेसिक्स सॉरी क्या मैम, होता है? आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। बाकी सबको भी ब्रेक हो रही है? नहीं, नहीं हमारी मैम, तरफ मुझे से तो ठीक आ रही बिल्कुल है। सही आ रही है। नहीं, बस यहाँ फिर क्लियर आपका है मैम, इंटरनेट तो का शायद इशू इंटरनेट होगा, का प्रॉब्लम होगा वहाँ पे। या इंटरनेट का इशू होगा, कोई ना कोई बात नहीं, फिर ठीक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, देखा हमने Amazon फ्रंट स्टोर को। ये चीजें ना सिर्फ एक दफा नो हाउ के लिए चाहिए होती है कि आपको पता हो कि चीजें क्या हैं। इन चीजों को बस कोई अगर आपसे पूछता है ना कि भाई अच्छा Amazon के ऊपर काम करते हो तो ये फ्रंट स्टोर क्या चीज होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका फ्रंट स्टोर जो है ना वो क्या होता है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं हमारे पास Amazon बेसिक्स। Amazon बेसिक्स क्या होता है? Amazon बेसिक इज वन ऑफ द कंपनीज लेबल ब्रांड that mean Amazon does not actually make the product. It purchases them from large manufacturers and has its own label and packages put on them. अच्छा यहाँ पर हमारे पास बिलाल है। बिलाल, आपको थोड़ा सा Amazon के ऊपर एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है, आप थोड़ा सा जरा Amazon बेसिक्स को डिस्क्राइब करोगे? एक्चुअली जो दुबई में इनके स्टोर बनाया था, हम्म, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ये बस यूट्यूब से देख देख के खुद ही उसका अकाउंट क्रिएट किया और कौन सी प्रोडक्ट को खुद प्रोडक्ट ही थी? लिस्ट की उसके ऊपर। में न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक डिजिट होते हैं वो वुडन टॉयज का। ओके ठीक है। अच्छा Amazon जो बेसिक्स होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि Amazon अपने ऊपर यानी Amazon जो है वो Amazon के ऊपर बिजनेस करता है Amazon के नाम से। एग्जाम्पल है, हम लोग यहाँ पर 6-7 लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों ने एक प्रोडक्ट यानी कि हमने कह लो कि वही मैनुअल कार जो है ना हमने उसको उठा लिया, ठीक है। अब हम उसके ऊपर अर्निंग कर रहे हैं, वो एक हॉट आइटम बन गई है, तो फिर कि वो फिर एक होता है ना, एक ग्रेडीनेस हो जाती है, एक लालच हो जाता है। अमेजोन कहते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ये लोग इतना अर्न कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं, जबकि मेरा ही नाम ये लोग यूज कर रहे हैं। तो अमेजोन अपने ऊपर बिजनेस करता है जिसको हम बोलते हैं Amazon बेसिक। हर मॉडल के ऊपर वो बिजनेस करता है Amazon, प्राइवेट लेवल पर, होलसेल पर, आर्बिट्राज पर, ड्रॉप शिपिंग पर। चारों मॉडल्स के ऊपर जब आप देखोगे, चेक करोगे, तो आपको Amazon दिखेगा, Amazon नजर आएगा। खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है ये, ऑलरेडी जो है ना दूसरे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट उठाता है, उठाकर उसके ऊपर अपना लेबल लगाता है और अपनी कंपनी बनाकर वो सेल करता है। अब ये हमें कैसे पता? अब एग्जांपल है, वही बात होगी कि हम जो 6-7 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम सबका बिजनेस एक है और उसमें Amazon भी आ गया है, तो लोग किससे परचेज करेंगे? Amazon से। एग्जैक्टली, Amazon से कर। लोग तो Amazon से करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आएगा हाथ में। तो
जब हम यहाँ पर देखते हैं तो लेकिन ये स्टोर तो लिखा, हमारा ही होगा ना वो। नहीं नहीं मैं आपको बताती हूँ, ये लिखा हुआ है Amazon बेसिक्स, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं और ये हमें चल गया बता के Amazon कौन कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर सेल करता है, कौन कौन सी कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स को सेल करता है। मैडम इसको हम इस तरह भी समझा सकते हैं, लेट्स से अगर एक कंज्यूमर है, वो चाहता है कि वो सिर्फ अमेजोन की जो ओरिजिनल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वही से बाय करे, तो वो अमेजोन बेसिक्स पे जाएगा, राइट। एग्जैक्टली, वो Amazon बेसिक्स पे जाएगा। जो अमेजोन बेसिक के ब्रांड के अंडर वो खुद सेल कर रहा है, अमेजोन कोई और थर्ड पार्टी डील नहीं कर रही उसको। सॉरी आपकी वो हो गई थी आवाज, बोलिएगा दोबारा। जी मैं कह था कि इसमें अमेजोन बेसिक्स में अमेजोन खुद सेल कर रहा होता है ये प्रोडक्ट्स, और अमेजोन बेसिक्स की लिस्टिंग के अंदर कोई और थर्ड पार्टी नहीं सेल कर रही। हाँ बिल्कुल यही चीज है। Amazon बेसिक्स के ऊपर हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज है, बेडरूम, किचन, लिविंग रूम, फिर बाथरूम, डेली। कोर में चले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर मजीद कैटेगरीज आ जाती हैं, गैराज, फिटनेस, गार्डन। ये देखो ये सब चीजें आ गई हैं हमारे पास। तो अब हर चीज के ऊपर तो Amazon बैठा हुआ है, हम क्या सेल करें? लोग तो हमसे लेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे फिर अब? ये हम देखो, कोई ऐसा प्रोडक्ट लेंगे इस जिसमें कैटेगरी से अमेजोन हट जो के है ना अगर कुछ 10 के काम बाद करें। आए। एग्जैक्टली हम कोई ऐसा प्रोडक्ट उठाएंगे जिसमें Amazon जो है वो ना हो। ठीक है, हमने कोई ऐसी चीज को या किसी ऐसे ब्रांड को हम लोगों ने लेना है, इसको हम बोलते हैं कि ये Amazon बेसिक्स है। और जिस प्रोडक्ट के ऊपर Amazon बेसिक होगा वो प्रोडक्ट, ऑब्वियसली सी बात है कि जब क्लाइंट ये देखेगा कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर Amazon लिखा हुआ है या Amazon बेसिक लिखा हुआ है आपकी शॉप के ऊपर, तो वो उसको परचेज नहीं करेगा। जैसे मैं अभी आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं ले लेती हूँ, मैं फिर से पिज्जा फील लिखने लगी थी लेकिन नहीं, मैं कुछ और लिख देती हूँ यहाँ पे। हम्म, बारबी डॉल्स लिख दे। नहीं फिलहाल हम लोग अभी एक कोई ब्रांड लेते हैं ना। हाँ करो सामिया, मेरी बेटी ने आ जाना है। अच्छा मेरी बेटी अभी भी सोई है। ये आप लोग देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्ड बाय Amazon.com, ठीक है। यानी ये जो शूज हैं ये Amazon सेल कर रहा है। और जब यहाँ पर Amazon है इसके ऊपर, तो क्या मुझे मौका मिलेगा कि मैं इसके ऊपर आऊं? 2 दिन पहले इस यहाँ पर लिखा हुआ था 17, अब आगे हैं 28। हमने ये देखना है कितने Amazon है इसके ऊपर। ये क्या चीजें होती हैं ये भी मैं भी आप लोगों को बताऊंगी, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल इस चीज के ऊपर कि ये हमने क्या खोल दिया यहाँ पर। यहाँ पर ये वो कंपनीज हैं जो कि इस ब्रांड की इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रही हैं अपनी अपनी प्राइस के ऊपर। देखो इन सब की प्राइसेस डिफरेंट, ठीक है। $29 ये Amazon सेल कर रहा है, फिर 29, 30, 15 यूज में भी सेल हो रही है, फिर 30, 31, 32, 33। ये 28 कंपनीज जो हैं वो Amazon के ऊपर सेल कर रही हैं इस प्रोडक्ट को। यानी ये इस, अच्छा इस ब्रांड का नाम क्या है? इस ब्रांड का नाम है क्रॉक्स स्टोर, ये लिखा, ठीक है। क्रॉक्स ब्रांड का नाम है, ब्रांड भी नहीं है यहाँ पर। Amazon यहाँ पर आ गया तो ब्रांड भी नहीं है। ये देखो ये लिखा हुआ है Amazon.com। इसके होते हुए हमें मौका नहीं मिल सकता कि सेल हमारी हो। उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, फिर हम उसके लिए देखेंगे कि हमने उसके लिए क्या करना होता है, ठीक है ना। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन कौन से जो है ना टूल्स अपने लैपटॉप के अंदर एक्सटेंशन उसकी ऐड करनी है, आपको चल जाएगा पता यहाँ पर। जैसे कि ये एक टूल है, इस टूल ने मुझे बता दिया है कि ये बहुत ही हाई रिस्क की प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी इसको मैं रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाएगी जिसमें इधर उन्होंने मेंशन कर दिया होगा कि इसके ऊपर Amazon सेल कर रहा है, तो ये इसको compete करना इजी नहीं है। जिस प्रोडक्ट को Amazon सेल कर रहा है हम उसको compete कर ही नहीं सकते, तो फिर हमने ऐसी किसी भी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। Amazon बेसिक्स का क्या मतलब है? Amazon बेसिक्स का मतलब ये होता है कि
अमेजोन अपने ऊपर कौन कौन सी कैटेगरीज की कौन कौन सी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और हमने किस तरह से इसको अवॉइड करना है, ठीक है। हम लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद आता है, इसके बाद क्या था फिर हमारे पास नेक्स्ट? मूवर एंड शेकर्स है जी। हाँ जी, मूवर्स एंड शेकर्स ही था। व्हाट इज मूवर एंड शेकर्स? अजीब अजीब चीजों के नाम ले रहे हो आप लोग। फिर इसमें एक चीज होती है मूवर एंड शेकर्स भी, जिसने बोला था बताओ भी तो सही। मूवर एंड शेकर्स क्या होता ये है? 30 डेज की परफॉर्मेंस होती है प्रोडक्ट नो की, नो नो, पहली लाइन ही गलत आई बोली है, थिंक। कोई और बताए। रैंकिंग होती है प्रोडक्ट की हाँ, कि मतलब परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, ये एवरी आवर चेंज होता है, फिर एवरी 24 आवर चेंज एग्जैक्टली। होता है। मूवर एंड इससे हमें शेकर्स, ये पता चलता है हाँ कि हमारी प्रोडक्ट पे कितने क्लिक्स आए हैं, हाँ, ठीक है। और इससे मतलब सेल्स आई हम है, ये सीखते हैं कि हम कितना, हमारी जो प्रोडक्ट है उसका अकाउंट हेल्थ, हमारी अकाउंट हेल्थ पे कितना अफेक्ट हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव। बिल्कुल एग्जैक्टली। हमारी प्रोडक्ट की जो रैंकिंग की सेल्स रैंक होता है ना, उसकी परफॉर्मेंस को हमारी हमारी प्रोडक्ट की जो अकाउंट होता है उसकी हेल्थ की परफॉर्मेंस को ये बताता है मूव एंड शेकर। ये हर 24 घंटे के बाद भी चेंज हो जाती है और समटाइम हर घंटे के बाद चेंज होती है, ठीक है। इसमें ये चीज हो जाती है, अ पर्सन हु इज एक्टिव इन सम फील्ड ऑफ एंड्योर मूव एंड शेकर आइडेंटिफाइज द बिगेस्ट गेनर इन सेल्स रैंक compared to 24 hours ago. It gets update early. It effectively a real-time overview of how Amazon shoppers are behaving right now. We can use movers and shakers to make more sales. वो कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है we can use, वो इस तरह से कि जब हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को हंट करना है ना, तो फिर हमने क्या करना है, हम लोगों ने एक दफा मूवर्स एंड शेकर्स को चेक करना है और हम वहां से भी ले सकते हैं। अब ये मूवर्स एंड शेकर्स कहाँ पे है? हम ऑल में गए, ये लिखा हुआ आ गया, चलो फिर बंद होने लगा। ये लिखा हुआ आ गया हमारे पास मूवर एंड शेकर्स हर कैटेगरी में। अगर आपने अगर आप कल खोलोगे इसको मूवर एंड शेकर्स को, तो ये प्रोडक्ट वहां पर नहीं होगी, ठीक है। या फिर ये भी चेंज हो चुकी होगी, ये भी चेंज हो चुकी होगी। तो हर 24 घंटे के बाद प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज हो जाएगी। हर कैटेगरी की जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रैंक बहुत हाई है, वो सब यहाँ पर आपके पास शो हो जाएंगी। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हो तो हम लोग यहाँ से भी आइडियाज ले सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने इस यहाँ से प्रोडक्ट्स को लेना है। इसके बाद एग्जांपल है कि हम एक ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, हम यहाँ से इसके कीवर्ड्स निकालेंगे और कीवर्ड्स निकालकर हम उसको यहाँ पे सर्च करेंगे और उसके ऊपर हम लोग फिर एक्सरे रन करेंगे और फिर सो ऑन अपना नेक्स्ट प्रोसीजर लेके चलेंगे। तो मूविंग एंड शेकर्स क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग होती है, उसके रैंक्स होते हैं कि कितना हाई रैंक है उसका, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास शो करता है तकरीबन 20 प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। एक कैटेगरी की 20 प्रोडक्ट्स जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे शो कर देते हैं मूव एंड शेकर्स। उसके बाद फिर हमारे पास एक होता है बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर क्या होता है, बेस्ट सेलर 4 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं ये शू अभी तक बेस्ट सेलर। ये जो क्रॉक कंपनी है, ये कंपनी अभी तक जो है ना स्टिल यहाँ पर है। बाकी सब चेंज हो चुकी हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, इनफैक्ट ये फिफ्थ और सिक्स भी, ये सब चेंज हो चुकी हैं। लेकिन जो ये शू है ना, जो ये है नंबर 1 प्रोडक्ट, इसको 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। ये यहाँ की यहाँ पे ही है। तनवीर आपको याद है जब आप आए थे तब जी भी जी यही बिल्कुल है ना, ये जी यही से यही जी थी। आई थिंक आपको 2 मंथ ऐसे ही तो हो ही गए, तकरीबन 1.5 मंथ तो हो ही गए, आप उसके बाद दोबारा आप आए हो। तो जी ये जो तकरीबन शू इसको है ना, 2 मंथ से ये ज्यादा। यहाँ से नहीं हिला। 1 महीने की आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बताता है, लाइक इसको 1 महीने के बाद चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस ब्रांड ने अपने अकाउंट की हेल्थ को बेस्ट रखा है। अब अकाउंट की हेल्थ का क्या मतलब है? अकाउंट हेल्थ का मतलब ये है कि इसकी सेल्स भी अच्छी है, इसकी जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है इसकी वो भी इसकी बेस्ट है, ये जो अपने एड्स रन करता है, कंपेन्स चलाता है, उसमें जो कीवर्ड्स यूज होते हैं वो भी बेस्ट है। उसके अलावा इसमें और क्या चीजें होती हैं, आपकी प्राइस भी कम है, ठीक है।
और आपके ऊपर मजीद जितने रीसेलर्स, हमने इसको भी खोल कर देखा था, मैं इसको दोबारा ओपन करती हूँ। इसके ऊपर मजीद 28, मजीद जो है ना 28 कंपनीज जो हैं वो इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रही हैं। उसके अलावा इसकी प्राइस भी अच्छी है। ठीक है। इस हीलियम ने, हीलियम 10 जो है हमारा टूल है, प्राइवेट लेबल का टूल होता है, हीलियम ने इसको आउट ऑफ 10 9.02 मार्क्स दिए हैं, यानी कि बहुत अच्छा इसका लिस्टिंग का हेल्थ स्कोर है। इसकी 30 डेज की सेल बता दी कि एक महीने में ये शू जो है ये 62,706 जो है ना सेल होता है। ठीक है। साथ ही उसने उसके एफबीए की फीस भी बता दी है। अगर हम इसको मजीद इसको चेक कर लेते हैं तो उसने ये भी बता दिया कि इसकी डायमेंशंस क्या है। इस वक्त ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन यानी एफबीए इसको किया गया है। 28 सेलर काउंट है इसके ऊपर, उसकी वेट बता दी है उसने। और ये इन दोनों कैटेगरीज में यानी क्लॉथ, शूज, ज्वेलरी, उसमें भी नंबर 1 पे है। मेंस, म्यूल एंड क्लॉक्स में भी नंबर 1 के ऊपर है। ठीक है। आपके टोटली हेल्थ जो है ना यहाँ पे इसने बता दिया आपको। तो ये होती है रैंकिंग। इसके अलावा बीएसआर क्या होता है, कुछ कोई हम मुझे बताएगा अभी? अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चले जाएं, व्हाट इज बीएसआर? बेस्ट सेलर रैंक, जितनी सेल ज्यादा होगी उतना बीएसआर कम होगा। ये पॉइंट किसी को समझ में आया? कोई और इसको एक्सप्लेन करेगा? 5 मिनट्स आर लेफ्ट नाउ। जो ये लास्ट 30 डेज की डाटा के बेस पे आ रहा होता है बेस्ट सेलर रैंक। नहीं, ये तो हो गया। हाँ, जी। हम और अमेजोन ये में रैंकिंग को कैसे एक्सप्लेन देखते हैं करूं? हम? हाँ चलो करो। ओके। मैंने इसको क्लासरूम की उस दिन से एग्जाम्पल से लिखा था कि हाँ हर बच्चा ज्यादा लाइक नहीं होता, टॉप 5 या टॉप पर कोई एक आधा ही होता है। तो यानी जिस एग्जैक्टली। जो प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगी तो उसकी टॉप रैंकिंग ज्यादा आ जाएगी। उसकी रैंकिंग यानी कि वो अगर नंबर 1 पे गया है तो फर्ज करें मार्केट में अगर 100 तरह के जूते पड़े हैं तो उनमें से वो जूता है जो 99% सेल हो रहा है, इसलिए वो नंबर 1 रैंकिंग पे चला गया। ठीक एग्जैक्टली। है। ठीक है। यानी ये वाला जितनी पॉइंट ज्यादा समझ। सेल हुई उतनी हाँ कम उसकी बीएसआर की वैल्यू होगी। यानी एग्जैक्टली। फर्स्ट आने वाला बच्चा एक होता है, सारी क्लास बिल्कुल। नहीं फर्स्ट आ जाती। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? अगर किसी को नहीं समझ जी में मैडम, आया, बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है। ठीक अभी है। समझ आ गया। और ये जो बीएसआर है ना ये आपके साथ एंड तक रहेगा, क्योंकि इस बेस्ट सेलर रैंक को सबसे पहले आपने अपने कंपटीटर को ढूंढने के लिए, अपने प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए यूज करना है। उसके बाद फिर जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दोगे तो फिर आपने इस रेस में आ जाना है कि आपका ब्रांड और आपकी जो प्रोडक्ट है वो बीएसआर में आनी चाहिए। ठीक है। यानी उसकी रैंकिंग जो है वो बहुत बेस्ट होनी चाहिए। उसकी रैंकिंग चाहे थाउजेंड्स में हो वो भी बेस्ट है, बट लैक्स में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज आ जाती है। फिर हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हमारा जो कंपटीटर है वो कितनी सेल कर रहा है। आपकी जितनी ज्यादा सेल होगी किसी भी प्रोडक्ट की उतना ही बेस्ट उसका जो है ना रैंक होगा। तो ये रैंकिंग की गेम्स होती है सारी यहाँ पे। यहाँ पर हमारे पास एक बैंकर साहब भी बैठे हुए हैं। तो आप मुझे बताओ कि ग्रेड 1 जो होता है वो बेस्ट होता है या जो ग्रेड 14 13 होता है वो बेस्ट होता मैम ग्रेड 1 ही बेस्ट होता है। है ना? OG1 जो है हमारे यहाँ टॉप पे होता एग्जैक्टली। है। उसके ऊपर भी और भी ग्रेड होते हैं, लेकिन OGs जो होते हैं हमारे ऑफिसर ग्रेड, वो 1 टॉप पे होता है। ठीक है ना, तो इसकी ये एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास ना। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास टूल्स आ जाते हैं। हमने कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं हमने कल भी देखे थे, अभी हम दोबारा देख लेते हैं। हीलियम, मर्चेंट वर्ल्ड, वायलर लॉन्च कीपा, ये कुछ वो टूल्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं या जिनके आपको नाम आने चाहिए कि ये कौन कौन से टूल्स हैं। इन ये एक्सक्यूज मी, इस वक्त जो टूल्स दिए हुए हैं ना इसमें से हमने कौन सा यूज करना है? जस्ट एक हीलियम 10 यूज करना है और कीपा यूज करना है। ठीक है। ये हमने दो टूल्स यूज करने हैं सिर्फ ना। फिर अच्छा, अभी तक हमें जितना पढ़ा वो सब समझ में आ गया आप लोगों को? आज शायद बहुत, जो लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ था पहले कल का लेक्चर, उनको शायद आज का बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हो गया है आज का। हम इसको यहीं पर फिलहाल स्टॉप कर देते हैं या फिर थोड़ा सा और पढ़ लें आगे? क्या कहते हैं आप लोग? न्यू में से हमारे पास बिलाल आप हो कि कल आपने नहीं लिया था, और उसके अलावा दानिश था, लेकिन वो दानिश की एक्चुअली
कजन की का भी एक्सीडेंट हो गया है, तो वो वहां पर चला गया है पहले दानिश यहाँ पे ऑनलाइन। वकास ने भी कल का ले लिया था। आज आज मुसव्विर साहब बहुत खामोश हैं, क्यों? ओके, हम देखते हैं मैं अमेजोन। मैडम अभी बाद में ज्वाइन किया है मैंने, हाँ तो मैं बस जो इससे आगे आप बता रही हैं उसको नोट कर रहा हूँ। ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन उसके अंदर कुछ पूछा नहीं आपने? आज कुछ बोले नहीं आप? जी जी। कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें? क्लियर हो गई हर चीज? ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि मैम मेरा सवाल होता है, मैं बोल लेता हूँ बीच में। हाँ अच्छा ठीक है। अभी हमने ये मेन दो चार चीजें थी जो कि अमेजोन के ऊपर आती हैं, सिर्फ आपको उसकी नो हाउ होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब अगला बंदा कोई भी आपसे ये पूछता है ना कि जी अच्छा अमेजोन के ऊपर काम करते हो, ये क्या होता है, कुछ लोग वैसे ही पूछ लेते हैं। कुछ लोगों को खुद पढ़ा हुआ होता है तो वो लोग उससे भी पूछ लेते हैं कि अच्छा ये अमेजोन बेसिक्स क्या होता है, मूव एंड शेकर्स क्या होता है, बीएसआर क्या होता है। आपको पता होना चाहिए ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है ना? ये चीजें चाहे आपको आगे यूज हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब हम बैक टू दी आवर पॉइंट, वो क्या था? प्रोडक्ट हंटिंग। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और सबसे पहले क्या होगा, कौन बताएगा? अच्छा, हम लोग क्या देख रहे थे? हम ये देख रहे थे कि सबसे पहले हमने क्या सोचना है। हमने जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमने सोचना है, ठीक है ना? हमने क्या सोचना है? सबसे पहले हमने ये सोचना है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। सबसे पहले हमने इस चीज को सोचना है, ठीक है? एग्जाम्पल है कि आप बैठे हुए हो, मार्केट को एनालाइज करना, प्रोडक्ट को रिसर्च, ये सब चीजें तो बाद की बातें हैं ना। पहले तो आपने सोचना है चीज क्या होनी चाहिए जिसके ऊपर मैंने काम करना है। आप कहीं पर भी बैठे हुए हो, अपने रूम में बैठे हो, आपके सामने एग्जाम्पल है कि मैं अभी अपने ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, तो मेरे सामने यहाँ पर कुशन्स भी हैं, मैट्स भी हैं, डेकोरेशन पीसीस भी हैं। अच्छा, डेकोरेशन पीसीस भी हैं, प्रेयर मैट पड़ा हुआ है। इसमें से मैं एक एक चीज को देखती हूँ कि हाँ यार ये डिजाइन बड़ा अच्छा है इसका, चलो मैं इसको चेक करती हूँ अमेजोन के ऊपर। अगर तो इसका अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आया, अगर तो इसका अच्छा रिजल्ट आया, तो ये तो मैं पाकिस्तान से भी मैन्युफैक्चर करवा सकती हूँ, ये तो मैं खुद भी काम कर सकती हूँ ना, कि चलो ओके लेट्स ट्राई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उस प्रोडक्ट को उठाऊंगी, उठाकर उस प्रोडक्ट को मैं अमेजोन के ऊपर सर्च करूंगी, अमेजोन के ऊपर चेक करूंगी मैं उस प्रोडक्ट को कि वो क्या है। सबसे पहले टाइप एनी वर्ड दैट कम्स इन योर माइंड, ठीक है ना? सबसे पहले आपने वो वर्ड लिखना है जो आपके माइंड में आता है। उसके बाद हमारे पास मजीद और कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं? हमारे पास बेतहाशा मार्केट प्लेसेस हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, रिटेल मार्केट प्लेसेस हैं, फिजिकली हैं। यहाँ पे आपका घर के अंदर जिनमें आपके मैडम आपकी आवाज कट रही है, आपके इंटरनेट में इशू है? नहीं, बाकी सबको भी ऐसे ही हो रहा है। नहीं, यहाँ तो क्लियर आ रही है। फिर आपके इंटरनेट में कोई इशू है? आवाज क्लियर है मैम आपकी। अच्छा चलो ठीक है। अगर तो कट भी रही होगी ना तो कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग में आपको ना बिल्कुल ठीक मिलेगी, ठीक है? अगर आपकी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम है इसके इंटरनेट का तो। अच्छा, अलीबाबा है, प्रिंटर्स है, $1 शॉप, shopify.com, रिटेल स्टोर्स बेतहाशा है हमारे पास, ईबे की ट्रेंडिंग लिस्ट है, अमेजोन के मूव एंड शेकर्स है, बेस्ट सेलर रैंक है, अमेजोन बेसिक्स है, अली एक्सप्रेस है, फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स हैं जहाँ पर हर टाइम जो है लाइव सेशंस होते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दराज है और इसी तरह बेतहाशा ऑनलाइन भी और रिटेल भी, होलसेल की भी। आपका घर हो गया, आपका मोहल्ला हो गया, कोई कहीं से भी आप प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर, ठीक है? इसको हम मैम एक बात कहूँ, जी बोलो। अगर हमें कोई भी बात ना समझ आए तो अब तो बहुत आसान है कि चैट जीपीटी करें, उससे पूछ लें, अमेजोन के लेटेस्ट एक्सपेंडर बता देगा, वो तो 1000 भी निकाल के दे देगा। 1000 2000 जितने कहोगे वो आपको निकाल कर दे देगा वहां से, ठीक है ना? अब तो हमारे पास बेतहाशा जो है ना टूल्स आ गए हैं, हम जिनके थ्रू काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज इसमें आ जाती है। अच्छा, अब हम लोग मुझे आप लोग बता दें कि हम लोग इसको आगे लेकर चलें या इतना एनफ है? न्यू कमर्स जो है प्लीज वो मुझे जरा बता दें।
मैडम मेरे नहीं ख्याल में तो आज के लिए इतना इनफ है, एनफ है ना? मेरी ये सजेशन है जी। हाँ ठीक है। जी क्योंकि मैम। ना सब मिक्स अप हो रहा है, मैं अपना भी एग्जैक्टली अगर मैं खुद भी जिक्र करूँ, सब मिक्स अप हो रही हैं चीजें। मैंने इस देखो हम लोगों ने जो कल पढ़ा था हमने आज उसको थोड़ा सा रिपीट किया था, ठीक है ना। हमने जो आज पढ़ा है ना वो मैं आपको बताती हूँ। कल वाला लेक्चर मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी ग्रुप में, और आज वाला लेक्चर भी शेयर कर दूंगी। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमने देखा है कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो होती क्या है, ठीक है ना। इट्स अ विनिंग आइटम। ऐसी प्रोडक्ट होगी जो कि हमें हाई सेल्स देगी और ज़्यादा प्रॉफिट देगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 3-4 उसके अमेज़न की टर्म्स को देखा, जिसमें से एक हमारे पास कीवर्ड्स आ गए कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। हमने इस चीज़ को देख लिया। जो सबसे ज़्यादा जो लाइक अगर पेन है तो पेन को सबसे ज़्यादा जिसने सर्च किया है हमने उसी को चूज़ करना है अपने लिए। फिर हम लोगों ने देखा ASIN क्या होता है, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं एसएन, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोगों ने देखी। फिर हम लोगों ने देखा अमेज़न का फ्रंट स्टोर क्या होता है, इट्स अ मिनी वेबसाइट जो अमेज़न के अंदर होती है। अमेज़न के अंदर उसकी शॉप होती है, अमेज़न के अंदर उसका स्टोर होता है, उसको हम बोलते हैं अमेज़न फ्रंट स्टोर। फिर हम लोगों ने देखा अमेज़न बेसिक्स क्या होता है, ठीक है। अमेज़न बेसिक्स जो है वो क्या होते हैं, यानी अमेज़न अपने ही ऊपर बिजनेस करता है, ये होता है अमेज़न बेसिक्स। फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने देखा अमेज़न मूव एंड शेकर्स, ये क्या होता है। मूव एंड शेकर्स जो होते हैं वो आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को शो करते हैं, जो कि हर 1 घंटे के बाद चेंज हो जाती है, या फिर 24 घंटे की जो परफॉर्मेंस होती है उसको बताते हैं वो कि आपकी प्रोडक्ट ने इतना रैंक किया, आपकी प्रोडक्ट की ये परफॉर्मेंस थी, उसके अकाउंट की हेल्थ इतनी अच्छी हुई, इतनी डाउन हुई, ये बैड रिव्यू आया, ये गुड रिव्यू आया। ये सारी बातें हम लोगों को मूव एंड शेकर्स बता देता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि बेस्ट सेलर्स क्या होता है, BSR क्या होता है। BSR क्या होता है, ये भी रैंकिंग होती है, लेकिन ये रैंक किस चीज़ की होती है, 1 महीने की परफॉर्मेंस पे बेस्ड होती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट सेलर रैंक, यानी आपने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को किस तरीके से हाई लेवल के ऊपर लेकर जाना है कि उसकी सेल्स भी अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रॉफिट भी अच्छा होना चाहिए, रिव्यूज़ भी बैड नहीं होने चाहिए, अकाउंट की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, और कौन कौन सी कैटेगरीज में आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो नंबर 1 पे या फिर थाउजेंड्स में जिसमें भी यानी बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने इस चीज़ को देखा। तो आज जो हम लोगों ने देखा वो ये चीज़ें थी। अभी तक हम लोगों ने जितना भी आई थिंक 10:15 पे शायद हमारी क्लास हुई थी स्टार्ट, अभी तो 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए, 11:49 हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग हाफ हाफ कर लेते हैं, इतनी कोई हमें जल्दी नहीं है कि हम इसको भाग भाग के पढ़ें। लेकिन आज अगर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है तो उसका सिर्फ यही था कि हम एक दफ़ा कल वाले को रिव्यू कर लें। एनी क्वेश्चन जितना हमने आज पढ़ा है? नहीं मैम, और ही क्लियर। ठीक है ना। और ये चूंकि आप लोग सब तकरीबन सबको पता ही था इन चीज़ों का, जो मतलब कल वाला जो था हमने कल 3 घंटे का लेक्चर था, तो वो कल बहुत ज़्यादा डिटेल से इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर लिया था, इसीलिए हमने आज उन पर इतना टाइम नहीं दिया और मैंने आगे लेकर चली हूँ। उसके बाद में टूल्स का भी हम लोगों ने देख लिया था, हमने कौन कौन से टूल्स लेने। अच्छा, अब एक बात और मैं आप लोगों को बताऊँ, कल हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग को, मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग हम लोगों ने कल करनी है, ठीक है। और फिर संडे वाले दिन हमने क्या करना है, संडे वाले दिन हम लोगों ने टूल्स के थ्रू हंटिंग करनी है कि वो हम कैसे करते हैं, हमने उस चीज़ को देखना है संडे को, ठीक है ना। तो संडे से पहले ठीक है। जो है आप लोगों ने हीलियम 10 टूल जो है वो परचेज करना है। अब कैसे परचेज करना है, आप लोगों ने 1300 जो है ना उसका टूल परचेज करना है। मैं आप लोगों को टूल वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगी, फिर मैं अभी आप लोगों को आज नहीं कल बताऊंगी, कुछ एक्सटेंशंस बताऊंगी जो आप लोगों ने अपने लैपटॉप के अंदर करनी है। उसमें एक एनीडेस्क भी होगा, आपने एनीडेस्क को करना है अपने लैपटॉप में, ताकि फिर मैं उन सब एक्सटेंशंस को आपके लैपटॉप में ऐड कर सकूं और हम फिर संडे वाले दिन से प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट करें, ठीक है। संडे का जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रैक्टिकली होगा, और अगले जो 4 दिन होंगे ना आपके, वो आप लोगों ने उसी काम की अपनी प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को आएंगे इंशाल्लाह तो हम लोग फिर आगे चलेंगे, उसको नेक्स्ट प्रोसीजर के साथ लेकर चलेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन मैंने ऐसे आप लोगों की जान नहीं छोड़नी। असाइनमेंट टाइम, असाइनमेंट सबने देनी है। फाइंड आउट एटलीस्ट 50 अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर्स, ठीक है।
अब ये नहीं करना किसी ने कि AI के ऊपर जाके लिख दिया और वहां से कॉपी पेस्ट मार के मुझे बता दिया, नहीं, खुद ही से सोचना है और खुद ही से मैंने ऐसे कर लेना था क्योंकि मेरे तो फोन में मैंने चैट जीपीटी किया हुआ है। चैट जीपीटी ने जिंदगी बहुत आसान कर दी है मैडम। बहुत ज्यादा आसान कर दी है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसमें जब मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी ना, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आप लोगों की असाइनमेंट, आप लोगों ने ये असाइनमेंट लेकर आनी है। सेकेंड असाइनमेंट जो है, ओके सेकेंड असाइनमेंट को अभी हम नहीं करते हैं, वो आप लोगों ने आज मुझे बता दिया है, वो एनफ था। सेकेंड असाइनमेंट ये थी कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लेबल एंड होलसेल, लेकिन उसको भी फिलहाल हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों ने मुझे आज बता दिया था, मैंने जब आप लोगों से पूछा था कि ये क्या होता है। कल हम लोगों ने मैनुअली हंटिंग भी करनी है। कल हमने देखना है कि हमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमने उनको कैसे लेकर चलना है। ठीक है, जनरल क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे, फिर हम लोगों ने यूएस का क्राइटेरिया को डिस्कस करना है। अगर हम लोग यूएस की मार्केट प्लेस में काम करते हैं तो कौन सा क्राइटेरिया होगा, यूके की मार्केट प्लेस में अगर हम काम करते हैं तो क्या होगा हमारा क्राइटेरिया, और उसी क्राइटेरिया के मुताबिक जो है हम लोगों ने आगे काम करना होता है। ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्राइवेट लेबल, जिसमें आप लोगों ने अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है। ठीक है, अभी हम इस चीज़ को देख के इस चीज़ को पे काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी इस चीज़ को समझेंगे, और जिन लोगों ने एज अ VA काम करना है वो अपने क्लाइंट्स के लिए इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। ठीक है ना, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है।